हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लवली डिनर के पार्ट 6 को शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 5 खत्म हुआ था। तो सीन की शुरुआत में आइडल संजय जब सोल से रोड पे मिलता है तो वो उसे पहचान जाता है, मगर वो तो नहीं उसे पहचान पाती है। तो उसे समझ में आ जाता है कि सोल उसे याद नहीं है। तो वो उससे सरप्राइज होकर उसे देखता रहता है। मन में कहता है कि वो ग्रेटफुल है सोल को देख के। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है कार से सोल को पिकअप करने। तो वो सोल को छाता दे देता है एज अ गिफ्ट, और सोल उसे वापस बदले में कैंडी जार देती है जो उसका पास्ट में फेवरेट होता था। तभी उसे पास्ट का सीन याद आता है कि जब सोल ने उससे पहली बार मिली थी। फिर वो सोल की कार का पीछा करके उसके नए घर तक जाता है और देखता है इतने सालों बाद जो वो उससे मिला था। फिर वो सोल को घर जाते देखने के बाद वो वापस घर चला जाता है। तभी जब वो अपने होटल रूम में होता है तो वहाँ की डोरबेल बजने की आवाज़ के बाद से वो पानी में गिर जाता है। तभी सोल प्रेजेंट टाइम में जगती है, और जब वो देखती है खुद को तो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो नर्स से पूछती है कि वो यहाँ कैसी है। तो नर्स उसे बताती है कि वो गिर गई थी, तो बेहोश हो गए, तो किसी ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया। तो सोल उसे ईयर पूछती है तो कौन सा ईयर है, तो वो बताती है कि ये 2023 है। फिर वो उससे हॉस्पिटल का नाम देख के शॉक के बड़ी बाहर आती है जहाँ वो संजय एडमिट था। तो वो वहाँ पे संजय के दोस्त को रोते हुए पाया देखती तो बड़ी शॉक्ड होती है और रोती है। तभी वहाँ पे कोई आके कहता है कि वो यहाँ पे नहीं आ सकती है। तो वो जाने लगती है। तभी बेखैन जो संजय का दोस्त होता है वो उससे वहाँ पे देख लेता है। इधर सोन रो रही होती है। तभी पुलिस वाले उसे उसकी और संजय की कपल फोटो दिखा के पूछते हैं कि ये संजय के पास से मिला था, क्या वो संजय को जानती है। तो शॉक्ड सोल तो कहती है कि ये कहाँ पे कैसे आई, यानी कि वो ड्रीम नहीं था, वो सच में रियल था। पुलिस बताती है कि बेकन ने आपको तुरंत बचा लिया था जब उसने ये पिक देखी। मैंने सुना है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। सॉफ्ट सोल सोचती है कि फ्यूचर पक्का चेंज हुआ है। तो वो पुलिस से पूछती है आपसे जब वो लास्ट बार मिला था तो क्या वो कुछ गड़बड़ी लगी थी आपको कल रात। ये सुन के सोल तो वापस आती है उसी तालाब में जहाँ पे वो गिरी हुई थी। वो कहती है कि वो संजय को बचा सकती है और उसे वापस पास्ट में जाना चाहिए। वो डेस्परेट होकर जाती है, तालाब में खुद को गिराती है, वाटर में चली जाती है और खुद को पानी में गिरा के वॉच ऑन करती है, मगर कुछ भी नहीं होता। वो ये बार बार करती है मगर कुछ भी नहीं होता। वो पास में नहीं जा पाती है। फिर वो घर में ये न्यूज़ देख रही होती है। फिर वो अपने पास में वही फ़ोटो निकाल के देखती है जो पास्ट में उसने ली थी संजय के साथ। तो वो देख के बहुत रोने लगती है। तभी कॉल आती है उसे वैकेंट की। तो वो उससे पूछता है कॉल में कि क्या वो संजय से मिली थी आखिरी बार। तो वो कैसा लग रहा था, क्या वो सैड था या ज़्यादा डिप्रेस था। तो ये सुन के तो वो रोने लगती है। वो बताता है सोल को कि संजय उसके लिए सॉरी फील करता था। तो सोल पूछती है ऐसा क्यों। तभी कॉल कट जाती है और 12 बजते ही वॉच की फ्लैश ऑन होती है। तो वो समझ जाती है कि वो वॉच को फिर वो ऑन करती है। तभी वो फिर से देखती है कि वो फिर से पास में पहुंच गई है। इधर वो खुद को अपने घर में लेटे हुए पाती है और उसकी मॉम और दादी लोग शावन के साथ रिचुअल कर रही होती हैं। हसोल कहती है क्या मैं वापस आ गई हूँ फिर से। तो वो कहती है मैं वापस आ गई है देख के। तो वो रोने लगती है, बड़ी खुश होती है, बड़ी ग्रेटफुल होती है। फिर उसकी अजीब बातें सुन के शामन उस पर रेड बीन्स फेंकती है भूत भगाने के लिए। ये बोल के कि अभी फाइनली भूत भागा बाहर आया है इससे। तो वो अपने फूल वाली झाड़ू से मारती है सोल को भूत भगाने के लिए। फिर सोल तो उसे चिल्लाती है अरे मैं भूत नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है ये सब का। वो जाने लगती है। उसकी मॉम से रोक कर पूछती कहाँ जा रही हो इतनी पूजा करवाने के बाद। तो वो कहती है कि आप लोग ये सब क्यों करवा रहे हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सारी मेमोरी चली गई है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुम्हें लगता है जैसे कोई और है तुम्हारे अंदर। तो वो डर जाती है बहुत ज़्यादा। तो तुम्ही ने तो कहा था ये सब करवाने के लिए, तभी तो हम करवा रहे हैं। तो वो भाग तो सोल कहती है मैंने कब किया। फिर उसे याद आता है कि हाँ उसने अपने पास्ट में ये करवाया था। सोल कहती है कि हाँ सही कहा आपने, पर वो पढ़ाई से माइंड ज़्यादा उसका डिस्टर्ब हो गया था और थक जाने की वजह से ये वो बहाना करती है और वो खिसक जाती है वहाँ से मौका देख के। सोल भाग के टोपी लगाए संजय के पास जाती है और उसे देख के स्माइल करती है। तभी उसे याद आता है कि उसने पास्ट में क्या किया था संजय के साथ। सीन में दिखाते हैं कि पास सीन में दिखाते हैं जब संजय ने उससे बात करने को बोला था। तो सोल उसे फुल एटीट्यूड दिखा के बाल झटका के कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी, मेरे पे लाइन मत मारो। संजय उसका हाथ पकड़ के कहता है बस मुझे थोड़ी देर बात करनी है। तो सोल उससे कहती है चिल्ला के मैंने कहा ना नहीं तो नहीं, बदतमीज हो क्या तुम। फिर उसे बैग से मारने लगती है। ये सीन उसे याद आता है। सोल तो बड़ी शॉक्ड होती है और एम्बेरस्ड होती है संजय के सामने। तो संजय उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो सोल कहती है खुद से मैं तो सच में पूरी पागल थी। फिर वो अपने रूम में सोचती है कि ये क्या सियापा किया तुमने सोल। फिर वो देखती है कि कितने दिन पास हो गए। तो वो शौक से चिल्लाती है क्या इतने 10 दिन चले गए पूरे, मैं अभी तक कर क्या रही हूँ। वो सोचती है कि पिछली बार तो वो 2 महीने पूरी रुकी थी यहाँ पे,
अब अगर वो वापस जाती है तो बस एक चांस मिलेगा उसे इस बार, पता नहीं वो कितने दिन बाद रह पाएगी वो। फिर वो फ़ोटो देख के कहती है कि मैं फ्यूचर चेंज कर सकती हूँ, मैं जो भी कर सकती हूँ मुझे करना चाहिए ना। इसी में वो गिफ्ट लेके पहुँच जाती है संजय के स्कूल में और उससे देख के हेलो करती है। तो वो तो उससे पूछे जा रही होती है कि क्या अब उसका शोल्डर ठीक है, क्या अब उसका कंपटीशन है कोई। तो संजय तो बिना भाव दिए चला जा रहा होता है। तो सोल कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, देखो इसे। तो वो तो कुछ नहीं बोलता है, चलता रहता है। तो सोल कहती है कि इसमें बुक्स हैं और कपिंग थ्योरी की है जो तुम्हारे शोल्डर को हील करने में हेल्प करेगी, रिकवरी करने में। तो वो तो ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाने लगती है। तो एनवर्ड संजय कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम अचानक से ये क्यों कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सोल कहती है कि तुम सच में गुस्सा हो, सॉरी कहती है वो उसे। तो वो कहती है कि मैं सब बताती हूँ, वो जो भी थी उसने तुमको नहीं पहचाना था और वो बदतमीज वो बोला और बदतमीजी से बोला तुमसे, मैं वो नहीं थी। तो वो कहता है क्या मतलब। तो वो उससे कहती है वो 19 साल की एक बेवकूफ़ लड़की थी, वो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो तुमको जानती नहीं थी। तो संजय कहता है फिर तुम कौन हो। तो वो कहती है बड़े प्राउड और से और खुद को अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं सोल जो 2023 फ्यूचर से आई हूँ। मैं वो अपनी वॉच को टाइम मशीन बताती है। वो कहती तुम्हारी वॉच ने मेरे इस सोल को पास्ट में ले आई है ताकि मैं तुमको बचा सकूँ। तो ये शॉक संजय कहता है तुम तो सच में पूरी पागल ही होगी, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये स, ये सिनेरियो वो अपने हेड में इमेजिन कर रही होती। सोल कहती है क्या ये सच में यकीन करेगा। तो कहती है नहीं नहीं मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। फिर वो बताती है पपी फेस से कि उसे भूत चढ़ गया था तो उसकी मॉम ने ये सब शामन से पूजा वूजा करवाई। तो ऑकवर्ड संजय कहता है कि फिर से वही भूत वाला चक्कर। तो सोल कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ। तो वो कहती है कल ही रिचुअल हुआ घर पे चाहे तुम पूछ लो। फिर वो अपनी ताबीज़ भी दिखाती है। तो वो मुँह घुमा लेता है, शाही होकर पूछता है ये क्या है। तो वो बताती है कि ये तालिस्मान है भूत भगाने के लिए। तो वो सैड होकर बताती है कि इसी की वजह से उसने वो सही दिमाग में नहीं थी और उसने संजय से एटीट्यूड में बात की और ये सब बोला जिससे उसको बुरा लगा। मैं जिनको जानती थी उन्हें भी नहीं पहचान पाई थी। संजय कहता है मुझे लगता है कि ये तुम्हारा ये भूत डेटिंग भी कर सकता है। तो वो तो टांट मार के वहाँ से चला जाता है उसे। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए उसके पीछे भागती है मगर वो गिर जाती है। तो संजय रुक के उसे उठाने वाला होता है, तभी सोल का एक्स क्रश यानी कीमता ही आ जाता है वहाँ पे सोल को उठाने के लिए। ये देख के संजय तो बड़ा ही अनैड होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो पूछता है तुम ठीक हो गर्लफ्रेंड। तो सोल को पास से ही नहीं आ जाता है कि जब उसने कीमता जीएफ कीमता ने जीएफ बनाने के लिए उसे सोल को प्रपोज किया था। तो सोल ने उसे कहा था हाँ वो करेगी डेट। सोल तो उसे देख के बड़ी शॉकिंगली चिल्लाती है। वो पूछता है तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो वो उसे उठा के चलने लगता है। तभी संजय की आइस के आगे रखें हाथ लगा के कहते हैं मत देखो ये सब। तो संजय तो गुस्सा होकर और अनैड होता है अपने दोस्त पर और उस पर चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में सोल अपने पास वर्जन की सोल के क्रिंजे एसएमएस देख के तो बड़ी शॉक्ड होती है जो उसने किमता को भेजे थे। तभी वो पूछता सोल से पहला ऑप्शन मेरा हाथ हील कर सकता है, दूसरा ऑप्शन किस हील कर सकती है। तो सोल चिढ़ के कहती है तीसरा ऑप्शन अपना मुंह बंद रखो। तो वो तो बड़ी अनैड होती है किमता पर। फिर वो स्माइल करके बैंडेज लाता है और उसके लगाता है। तो वो कहती है मैं खुद लगा सकती हूँ, मेरे भी हाथ है। मगर वो लगा देता है और फ्लर्ट करता है। तो सोल कहती है तभी तुम ऐसे हो, तभी तुमने सोल को लाइन मारी होगी और वो बेचारी फंस गई। तो वो कहता है कि दादी अम्मत क्या तुम वापस आ गई हो। सोल कहती है तुम्हें कैसे पता चला। तो बताता है तुम कल अलग बिहेव कर रही थी और आज तुम अलग बिहेव कर रही हो। तो वो हार्ट वाली आइस कहाँ गई। वो पूछती क्या तुम सच में मेरी सोल को पसंद करते हो। तो वो कहता है हाँ मैं पसंद करता हूँ अपने सोल को। तो वो कहती है तुम सीरियस नहीं हो ना। तो वो कहता है कि फिर तुम क्या सुनना चाहती हो। तो वो उसका हाथ अपने हार्ट पे लगा के कहता है तुम मेरे दिल में रहती हो। ये चिढ़ के तो सोल तो चिढ़ के कहती है ऑप्शन 3 अपना मुंह बंद रखो। ये लाइन तो वो बहुत पुरानी है। वो कहती है जो भी हो मैं तुम लोग को के रिलेशनशिप के खिलाफ हूँ, तुम्हें मेरी परमिशन कभी नहीं मिलेगी और तुम सोल को कभी डेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में सोल की मॉम शॉप के बाद पोस्ट बॉक्स में वही डीवीडी उन्हें मिलती है जो संजय के पापा ने चुपके से वहाँ पे रख दी थी। ये देख के वो तो गुस्से में घूरती है संजय के पापा को। तो वो पूछते हैं क्या वो जानते हैं कि सोल कहाँ रहती है, ये मुझे ये बवाना देना था उसको। तो वो कहती है मेरा ही है बॉट, मेरी ये बवाना मेरा ही है, मेरी बेटी सोल ने आपको डिश पूरी दे दी थी इस बवाने में। तो ये तो बहुत पहले की बात है, आप इसे इतने दिन बाद क्यों वापस कर रहे हैं। वो बेचारे शर्मा के कहते हैं मन में ओ वो ये डीवीडी वाले की बेटी है, जैसी बेटी वैसी सीमा। वो बिज़ी हो जान
नहीं और भूल जाने का बहाना करते हैं और पॉट वापस दे देते हैं। फिर वो कहती है ओवर ड्यू उनके $15 हो गए वो चार्ज करने के लिए। तो वो कहते हैं यो क्या कह रही है। तो वो बताती है कि आपने लेट डीवीडी जमा की, उसका फ़ाइन $3 और पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में सोल का भाई एक्टिंग प्ले कर रहा होता है, तभी डायरेक्टर उसको रिलैक्स करने को, पूरी स्माइल करने को बोलता है। जब वो एक्ट करता है तो उसका एक फ्रंट टीथ गायब हो जाता है। ये देख के तो डायरेक्टर उसे गुस्से में निकाल देता है और कहता है ये कौन सा डेंटिस्ट एक्टर है जिसके दांत ही नहीं है, बेचारे को निकाल लिया जाता है शूज। फिर वो सोल की बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करता है जिसकी वजह से उसके दांत टूट गए थे। वो उससे कहता है वो उसके दांत सही करवाए। तो वो मैसेज देख के तो वो बड़ी रोने लगती है, कहती है अब वो क्या करे। इसका नेक्स्ट सीन में सोल बेकेने से मिलने जाती है। वो कह पूछने पर वो उसे कॉल में क्या बताने वाला था, फिर वो कहती है अगर तुम्हें मुझे कुछ भी बताना हो तो तुम बता देता, शर्माना नहीं। तो वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं है बताने को। सोल कहती है फिर भी अगर फ्यूचर 2023 में मुझे कुछ भी बताना हो तो बता देना। तो वो कहता है मुझे अभी तुम्हें कुछ बताना है। वो क्या कहता है संजय को ढूंढने कभी मत आना और संजय से दूर रहो। तो सोल कहती है कि तुम जहाँ भी ऑडिशन देने नहीं जाना, संजय को मत ले आना। तो वो कहता है कि तुम्हें हम लोगों से क्या मतलब, तुम्हें क्या पड़ी हुई है संजय की। वो समझाती है कि उसे अगर तुम हैंडसम संजय को अपने साथ ले जाओगे तो उसके सिलेक्शन हो जाएगा और तुम्हारा नहीं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि इन पत्थरों की जगह प्रोड्यूसर हिडन जेम्स को मौका देते हैं। तो वो कहता है हाँ सही कहा, लेकिन क्या मैं पत्थर हूँ? वो तो और संजय जेम्स है, वो तो बड़े शॉकिंगली पूछता है। तो सोल उसे कहती है अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो जैसा बोला वैसा करो। फिर वो चली जाती है और बेकन चिल्लाता है कि संजय को ढूंढने मत जाना। लेकिन नेक्स्ट सीन में संजय का राइवल उसका मजाक बनाता है, तो कंपटीशन में पार्ट ना लेने और उसकी मौत लेता है। तो संजय कहता है मैं बिजी हूँ, मुझसे पंगा मत लो। तो राइवल कहता है अच्छा पढ़ना है अब तुम्हें, वैसे भी अब तुम स्विमिंग तो कर नहीं सकते हो और तो तुम्हें दूसरा करियर ढूंढना चाहिए। वो कहता है मैं बिजी हूँ और मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो उसे वो जाने लगता है। तो राइवल उसकी मॉम लेता है और ट्रिगर करता है उसकी मॉम का नाम लेके। तो वो उससे गुस्सा दिला देता है और उसकी मॉम की विश के बारे में बोल के तभी गुस्सा है संजय उसे मारने दौड़ता है। तो बाकी दोस्त लोग उसे रोक लेते हैं। तभी सोई मॉम चिल्लाते हुए आती है और राइवल को किक मार के रिवेंज ले लेती है संजय का और गरियाती है उसे संजय के बारे में बुरा कहने के लिए कि तुम उसकी मॉम के बारे में कैसे कह सकते हो ऐसा। ये देख के संजय बड़ा इम्प्रेस्ड होता है। तभी वहाँ पे गार्ड आता है। तो वो सोल को देख के कहता है अरे ये तो सिगरेट वाली लड़की है। तो सोल को तो भागना पड़ता है, बेचारी वहाँ से एम्बेरस होकर भाग जाती है। तभी सोल को 2 बस उठा कर ले जाती हैं और उसकी कीमते की एक गर्लफ्रेंड सोल के बाल पकड़ती है और उसे सबक सिखाने के लिए। तो सोल सोचती है अरे मैं कहाँ फंस गई इन गर्लफ्रेंड के चक्कर में। तो उसे लड़का के लिए सोल को ये बेइज्जती उस लड़के कीमते के लिए सोल को ये बेइज्जती सहनी पड़ रही है। फिर वो कहती है मुझे छोड़ने के तुम क्या लोगी। तो वो कहती है तुमको प्यार से वार्निंग देने के बाद भी तुम कीमते को डेट करने चली गई। सोल कहती है कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगी आज ही, मगर तुम मुझे छोड़ दो, पहले मुझे छोड़ो। तो वो उससे नहीं छोड़ती है। सोल तो गुस्से में उसके बाल खींचने लगती है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। तभी संजय का सीईओ मिस्टर किम वहाँ पे आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, कहते तुम लोग क्या लड़ रहे हो। ये देख के सोल को याद आता है ये तो मिस्टर किम है, सीईओ है संजय के। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। बाकी लड़कियाँ भागते हुए वो रोड साइड के पे जाती है। सोल तो वहाँ पे मिस्टर किम को अपना बिजनेस कार्ड संजय और बेकन को देखते हुए देखती है। वो तभी बेकन उसे देख के कहता है ये वहाँ पे क्यों खड़ी हुई है। ऐसे तो बस आने पर फिर वो लोग चढ़े जाते हैं। तब तक सोल वहाँ पे आती है तो मिस्टर किम को रोकने का प्लान से फिर वो संजय के घर चली जाती है। अंकल के हेलो कहते ही वो इस बार संजय के पापा मुँह बना के सोचते हैं ये बिल्कुल अपनी मॉम जैसी है। उस डीवीडी वाली की बेटी जान के वो फेक स्माइल करते हैं और कहते हैं मुँह बना के कि यार तुम कैसे है। वो पूछती है क्या संजय घर पे है। तो वो कहते हैं वो तो रियाब चला गया है। तो वो कहती है मुझे उसे ये बुक्स देनी थी, क्या मैं घर आ सकती हूँ। तो अंकल कहते हैं नहीं तुम नहीं आ सकती, अभी वो घर पे नहीं है। तो वो कहते हैं मुझे दे दो मैं दे दूँगा उसे। तो उससे कहती है अरे जब मैं यहाँ हूँ तो मैं ही उसके रूम में रखा हूँगी, आप मुझे अंदर आने दीजिए। तो ये बहाना करती है। तो वो कहते हैं अरे नहीं तुम ऐसे किसी लड़के के रूम में नहीं जा सकती, अगर तुम्हें उसे खुद देना चाहती हो तो यहाँ पे वेट करो उसका आने का, जब तक वो आए। तो फिर सोल वॉशरूम जाने का बहाना करती है। तो वो कहते हैं फिर जल्दी से अपने घर चले जाओ, तुम्हारा भी तो अपना वॉशरूम है, अपना यूज़ करो। फिर वो कहते हैं यार तुमने वॉशरूम का नाम लिया तो मुझे भी लगाए। तो वो जल्दी से भागते हैं वॉशरूम जाने के लिए, मगर गेट खुला ही रह जाता है। चलिए दोस्तों ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय।